जय धर्म में जय सरना। मेरा नाम प्रिया खेश है। मैं ट्राइबल ब्यूटी क्वीन ऑफ इंडिया 2021 की फर्स्ट रनर अप हूँ और मैं बहा मैगजीन से जुड़े कुछ बातें जो हैं वो मैं आप तक शेयर करना चाहती हूँ। जब हम लोग बहा मैगजीन से जुड़े तो शुरू में सब कुछ ठीक था एंड हम लोगों को ऐसा बताया गया था कि ये प्लेटफॉर्म जो है ट्राइबल गर्ल के लिए है। तो ये ट्राइबल गर्ल को अपने ट्राइब को रिप्रेजेंट करना एंड उसको आगे लेके जाने के लिए प्लेटफॉर्म है। सो इसके लिए चार्जेस भी लिए गए थे हम लोगों से पर गर्ल 10,000 रुपीज। लेकिन ये चीजें प्रोफेशनल वे पे था, पूरा ऐसा दिखाया गया था हम लोगों को। लाइक हर एक चीजों को लेकर के बताया गया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड जितने प्रोफेशनली वे पे वो हम लोगों को बताए थे कि हर एक चीज ऐसी होंगी वैसी होंगी, वैसा कुछ भी नहीं था। लाइक उसमें से आना जाना खर्च हम लोगों का खुद का था एंड जहां हम लोग रुके थे वहां भी कोई भी चीजें ठीक से नहीं थी। कोविड था बट फिर भी उन्होंने पूरा एक रूम पे लाइक 35 गर्ल 25 गर्ल ऐसे ही हम लोग वहाँ पे रुके थे। फिर और तो और कि लाइक इतनी अपॉर्चुनिटीज की बात किए थे कि लाइक आप लोग को एडवर्टाइजमेंट दिया जाएगा, फिर ब्रांड एम्बेसडरिंग के लिए दिया जाएगा, म्यूजिक वीडियोस दिया जाएगा, ऐसे वैसी चीजें उन्होंने बात रखी थी। बट ऐसा कुछ भी हम लोगों को देखने नहीं मिला। और इसी बात पे मैंने डोमन सर से भी बात किया था कि जितनी भी प्रीवियस गर्ल थी जो विन की है 2020 की, वो कहाँ है, वो लोग को अपॉर्चुनिटी दिए कि नहीं दिए ऐसे करके। तो उन्होंने मुझे बोला कि उनको बहुत अपॉर्चुनिटी मिला था बट उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया एंड उन्होंने वो ऐसा काम नहीं किया और फिर वो लोग गायब ही हो गई, अपने आप को बड़ी मॉडल समझने लगी, ऐसे उनका कहना था। फिर मैंने बट शुरू शुरू में मुझे लगा कि नहीं, वो लड़कियां शायद में भी नहीं करना चाहिए होंगी इसलिए नहीं किया। बट बाद में मुझे ये रियलाइज हुआ अब जाके कि सच में उन्होंने कोई काम वाम नहीं दिया उन्हें। एंड फिर लाइक अगर हम बात करते हैं उनके बिहेवियर को लेके, तो फिर उनका बिहेवियर शुरू में तो ठीक था बट धीरे धीरे वो बहुत चेंजेस आने लगे थे। लाइक कि सडनली क्या हुआ था, हम लोग ग्रीन रूम में थे सारे लोग चेंजिंग के लिए। वो चेंजिंग में बिना लॉक किए वो डायरेक्टली आ गए हमारे रूम पे एंड बिल्कुल भी ये चीज अनएक्सपेक्टेड था कि वो बिना इन्फॉर्म किए, किसी को बिना नॉक किए कैसे रूम के अंदर आ सकते हैं। लाइक फिर और एक चीजें हुई कि जब हम लोग न्यूज 11 में गए थे इंटरव्यू के लिए, तो मैंने देखा कि दिव्या दी को वो बहुत अजीब तरीके से खींच रहे हैं, इधर आओ फोटो खिंचाने के लिए, इधर आओ, लेकिन उनका हाथ पकड़ के उनको टान रहे हैं। ये भी बहुत अजीब लगा था मुझे। फिर जब वो मुझे विजिट के लिए लाग्रेविटी लेके गए थे, वहां पे भी उन्होंने बहुत चीजें बताई अपने बारे में, बहा मैगजीन के बारे में, कि शो ऑर्गेनाइज हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, पेरेंट्स आए थे एंड फिर मिसेस के बच्चे भी आए थे, मैंने ऐसा अरेंज किया, मैंने वैसे अरेंज किया। लेकिन उन्होंने ये मेंशन ही नहीं किया कि लाइक उन्होंने सब पार्टिसिपेंट से 10,000 रुपए लिए तब उन्होंने ये सब प्रोवाइड किया। फिर लाइक जब हम उनका मिसबिहेवियर देखने लगे, तो जब एक बात हो रहा था हम लोगों का, तो उन्होंने मुझसे ऐसे कहा लाइक कि लड़कियों को तो शौक होता है अपना जिस्म दिखाने का एंड फेमस होने का, ऐसा वैसा, लड़कों को इम्प्रेस करने का, ऐसा तुम लोग अभी से क्यों शर्माती हो, तुम लोग ऐसे शर्माओगे तो तुम लोग आगे नहीं बढ़ पाओगी, ऐसे ऐसे चीजें, अजीब अजीब से बातें उन्होंने मुझे कहे। फिर लाइक कुछ टाइम बाद मैंने पार्टिसिपेंट्स को लेकर के कहा कि मुझे वो पूछ रहे थे कि कौन को तुम्हें अच्छी लगी थी, तो मैंने नाम लिए थे। बच्ची लोग आई थी, दीदी दीदी बोल रही थी, मुझे अच्छा लगा था, बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए हम लोग, ऐसे ऐसे करके बोला। तो मैं उनकी बात सुन के मुझे बहुत अजीब लगा कि उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि लाइक वो लोग तो इंजॉय करने आई थी। लाइक सीरियसली 10,000 कोई छोटा मोटा रकम नहीं होता है, ये बहुत मायने रखता है एक मिडिल क्लास लोगों के लिए। लाइक आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि वो लोग कैसे पैसा इकट्ठा किए होंगे। लाइक क्योंकि मुझे खुद भी पता है कि 10,000 के अलावा भी हम लोगों का बहुत पैसा खर्च हुआ है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि वो इंजॉय करने आई थी।
बहुत उम्मीद लेके आए थे बहुत लोग कि हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, हम लोगों को आगे हम लोग प्रमोट करेंगे अपने ट्राइब को, अपने आप को स्टैंड होंगे, अपने पैरों पे खड़ा होंगे, ऐसे ऐसे उम्मीद लेकर के बहुत लोगों ने अपना हर एक चीज कुछ लाइक बहुत लोगों ने कहा कि मेरा सपना था, मेरा ऐसा था, मेरा वैसा था। बहुत उम्मीद लेकर के आए थे एंड उसके फैमिली वालों ने भी बहुत उम्मीद से भेजा था एंड वो उनका डोमन का कहना है कि इंजॉय करने आई थी। ओके, मतलब क्या बोले। एंड रहा बात बोल्ड शूट का, तो बोल्ड शूट का बारे उन्होंने हमें वो न्यूज़ 11 के टाइम ही बोला था सबको। दिव्या दी को पहले ही बोल दिया गया था बट हम लोगों को बाद में बोला गया। तो फिर हम लोग को जब पता चला तो उन्होंने ये भी कहा कि कोई फोर्स नहीं कर रहा आप लोगों को, आप लोग का मन है तो आप लोग करो, नहीं मन है अदरवाइज मत करना। लेकिन उसके बाद भी दिव्या दी को एंड हम लोगों को भी फोर्स किया जा रहा था इस चीज को लेकर के। तो मैंने उनसे पूछा कि हम लोग अभी उस लायक नहीं बने हैं, उसके काबिल नहीं है कि हम लोग बोल्ड शूट करें, और ये भी एक ट्राइबल पेजेंट है, तो यहाँ पे बोल्ड शूट का क्या काम है। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम लोग अगर ऐसे नहीं करोगी, तुम लोग बोल्ड शूट शूट नहीं करोगी तो कोई कंपनी तुम्हारे साथ काम करना नहीं चाहेगा एंड कोई भी कंपनी क्या बोलते हैं लाइक कोई भी कंपनी में तुमको काम नहीं मिलेगा, लाइक कोई भी तुम काम नहीं कर पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, ऐसे ऐसे उन्होंने मेरे में डिमोटिवेट किया। फिर लाइक लक्ष्मी माडी ने मुझे कॉल करके बोला कि तुम दिव्या को मनाओ इस चीज के लिए, बोल्ड शूट के लिए, फिर लेकिन मेरा नाम मत लेना, उसने ये भी बोला। फिर मैंने देखा कि जब मैंने बोला डोमन सर को कि सर बोल्ड फोटोशूट के लिए कैसा ड्रेसअप होगा, क्या होगा, ऐसा वैसा, जब मैंने इंक्वायरीज करने लगा तो उसने मुझे बोला कि ड्रेसेस मैं नहीं, लक्ष्मी माडी बताएगी। लाइक सीरियसली लक्ष्मी माडी ना ही मॉडल है और ना ही वो एक प्रोफेशनल होस्ट है, तो फिर उसे होस्ट करने के लिए क्यों बुलाया गया बहा मैगजीन में, जब सब चीज प्रोफेशनल वे पे हो रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आया। वो डिसाइड करेगी, प्लेस भी हमारा वही डिसाइड करेगी, ऐसा उसने मुझे बोला डोमन सर ने। फिर लाइक हाईलाइट वाली बात अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने देखा कि मुझे डोमन ज्यादा एडवांटेज दे रहा है, लाइक हर जगह लेके जाना, उनके पेजेस पे मेरा ज्यादा फोटोज देखना एंड हर एक चीज पे स्टोरीज पे भी मेरा देखना। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। मेरे घर तरफ से भी एंड बाकी पब्लिक से भी मुझे ये रिस्पांस मिल रहा था कि दिव्या बांद्रा विनर है, तुम रनअप हो तो तुमको इतना क्यों, मतलब इतना मिल रहा है। तो मुझे लगा था कि मैं पास में रहती हूँ तो लाइक इसलिए मैं अवेलेबल हूँ, इसलिए मुझे फुटेज मिल रहा है। बट रिसेंटली मुझे ये पता चला कि ये सोचा समझा प्लान था, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिव्या दी से डोमन सर का कुछ मिसन ये बात हुआ था कि वो अपना विनिंग प्राइज मांग रही थी, तो वो उन्हें सिर्फ और सिर्फ जेलस फील और उसे मुंह बंद कराने के लिए मुझे वो आगे खड़ा कर रहे थे एंड वो मुझसे एक इंटरव्यू कराना चाह रहे थे, सिर्फ और सिर्फ मुझसे, ना कि सेकंड रनर अप और ना ही विनर से। तो जब मैंने ये बात बोला उनको कि विनर मैं नहीं दिव्या दी है, आप उनको क्यों नहीं लेके जा रहे हो, जबकि रांची में ही होने वाला है इंटरव्यू और आप मुझे रांची लेके जाओगे, तो फिर आप उनसे क्यों नहीं करा रहे हो। तो उसने मुझे ये बोला डोमन ने कि वो विनर है लेकिन विनर जैसा काम करेगी तब ना। ये बात भी मुझे अजीब लगी, तो मैंने दिव्या दी से बात किया इस बारे में। तो दिव्या दी ने मुझे सारी सच्चाई बताई कि उनका बिहेवियर, उन्होंने क्या क्या बोला उसको एंड क्या, लाइक मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये सब मेरे पीठ पीछे हो रहा है। एंड फाइनली जब मैं अगर बात बोलूं कि एक लड़की भी आई थी जो अंडर एज थी, जब आपको पता है वो अंडर एज है तो फिर आपने उसको सेलेक्ट क्यों किया एंड उसको क्यों लाया, जबकि आपको पता है कि उसको आप विनर नहीं बनाओगे। लास्टली पॉइंट में आप ये ओपिनियन दे रहे हैं, वो लोग हमको ये बता रहे हैं हम लोगों को कि वो चाह के भी नहीं बन सकती थी क्योंकि वो अंडर एज थी। जब इतना ही पता है कि वो अंडर एज है देन, क्योंकि उसने लिखा भी होगा अपने रजिस्ट्रेशन और ऑडिशन के टाइम में कि उसका एज कितना है, तो फिर आपने उसको सेलेक्ट करके क्यों लाया, उससे पैसा क्यों लिया। मतलब पूरा तरह से अनप्रोफेशनल, कुछ भी चीजें, कोई भी बात मैंने मतलब नहीं है किसी भी चीजों की। लाइक तो मैं यही बोलूंगी कि बाइकआउट बहा मैगजीन एंड प्लीज, एंड मैं ये बोलूंगी कि आप लोग सपोर्ट करो ताकि दिव्या दी का जो हक है वो उन्हें मिल सके
एंड वो लड़ सके इस चीज़ से। और ये भी चीज़ कि आगे से कोई भी ट्राइबल लड़की इस बात पे ना फंसे कि ऐसी चीज़ें होती है, ट्राइब के नाम पे धोखाधड़ी होती है, तो वो इस प्लेटफॉर्म पे ना आए। एंड बाइकआउट बहा मैगजीन ये बंद हो जाना चाहिए। मैं खुद इस चीज़ को चाहती हूँ, क्योंकि मैंने जो इंटरव्यूज़ दिए थे खुश होके, जो सब कुछ सही था, मैंने उसके कमेंट्स देखे थे कि बहुत लड़की इस बात से खुश थी कि उरांव समाज की लड़की भी आगे बढ़ रही है, हो समाज की, आदिवासी लड़की की, संथाली, सब आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट थे, हम लोगों को देख करके बाकी लोग इंस्पायर हो रहे थे। फिर सडनली ऐसे चीजें आने लगी ना, तो आप लोग भी संभल जाओ कि कोई भी चीजें जो ऊपर से दिखती है वो अच्छी नहीं होती है। उसे उसके उसके लिए आपको समझना पड़ता है, जानना पड़ता है। और डोमन टू डू, वो कितने दिन तक अच्छे बने रहते, एक दिन ना एक दिन उनका सच बाहर आना था और आ गया। इसलिए मैं बोलूंगी इतना कि आप लोग भी इस चीज पे सोचे एंड समझे। धन्यवाद।